पिस्तौल से गोली निकली और सीधा जाकर लगी अभय सिंह को। इल्जाम किस पर लगा ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं अभय सिंह की गोली लगी होती है और सानिया चला रही होती है, भैया उठिए आपको क्या हो गया। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और राघव सिंह राजपूत के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा एक तो पहले ही चला गया, अब अभय को भी किसी ने गोली मार दी है। वहीं पर आरती के हाथ में रिवॉल्वर होता है, वो सबको कह रही होती है कि ये गोली मैंने नहीं चलाई। वहीं पर अंजलि के दुश्मन अंदर ही अंदर से हंस रहे होते हैं कि उनका बनाया हुआ प्लान सक्सेसफुल रहा। ये सब देखते ही अंजलि भड़क जाती है। वो कहती है कि ये क्यों किया तुमने ऐसा, और जोरदार चांटा आरती के टिका देती है। अंजलि आरती को कहती है पूरी जिंदगी के लिए तुमने मुझे कर्जे के बोझ के नीचे दे दिया, अगर इस आदमी को कुछ हो जाता है तो इसका कर्जा और बस्ती वालों का कर्जा, पूरी जिंदगी इस कर्ज के बोझ तले दबी रहूंगी मैं। आरती कहती है और कितनी बार कहूँ माँ, मैंने इनको नहीं मारा। अंजलि कहती है तुम्हारे हाथ में बंदूक थी, तुमने ही मारा है इन्हें। अभय सिंह भी आरती की ओर हाथ करता है। तभी गिनी कहती है मैं इसे लेकर जाती हूँ। तो क्या हुआ, इसके साथ घर संसार नहीं बसा पाई मगर संस्कार तो निभा सकती हूँ। वेद कहता है मैं इन्हें लेकर जाता हूँ, इन्हें बिल्कुल ठीक कर कर लेकर आऊंगा। भजन सिंह नीचे से पिस्तौल को उठाता है। तभी साधिका उसे कहती है एक काम करो, तुम सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज डिलीट कर दो। भजन सिंह वहाँ से चले जाता है। सिंह की कही हुई बातों को याद करती है जब उसने ये कहा था कि तुम्हें ये बस्ती खरीद कर दूंगा। अभय सिंह को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। राघव सिंह डॉक्टर से पूछते हैं मेरे बेटे की हालत कैसी है। डॉक्टर कहते हैं अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये सुनकर राघव सिंह रोने लग जाते हैं। सानिया कहती है बड़े पापा आप घर चलिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी वहाँ पर गिनी आती है। वो कहती है कि किस घर में जाएंगे आप। राजपूत हाउस की नेम प्लेट चेंज हो चुकी है, अब वो रानी मजूमदार का घर है। तभी गिनी को याद आता है कैसे राघव सिंह ने कहा था कुत्तों बस्तियों का इस घर में आना मना है। गिनी कहती है राघव सिंह इज नॉट अलाउड। ये सुनकर राघव सिंह के होश उड़ जाते हैं। ये कहकर गिनी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर पंकज पुरोहित जी आ जाते हैं। वो आरती को कहते हैं तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सुनते ही आरती अपनी सफाई देने लग जाती है। वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। एसीपी सर कहते हैं तहकीकात चल रही है पूरे राजपूत खानदान को, फिलहाल आपको तो हमारे साथ चलना ही होगा। आप पर अभय सिंह राजपूत पर जानलेवा हमले का इल्जाम है, अगर वो बच गया तो ठीक, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हैं। एसीपी सर आरती को साथ ले जाते हैं। राघव सिंह कहते हैं अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। वो कहती है कि आप मेरे साथ चलेंगे मेरे घर। अंजलि कहती है आपने तो कहा था कन्यादान करने आए हैं, आप एक पिता का फर्ज निभाने आए थे, तो अब आप अपनी बेटी के घर में रहेंगे। अभी वहाँ पर सादिका आ जाती है। वो कहती है कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये कहानी तो अभी बहुत दूर तक जाएगी। अंजलि कहती है कल पूरे दिल्ली शहर को पता होगा कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी फिर से कोर्ट में आ गई है। अंजलि कहती है मुझे पता है आरती ने गोली नहीं चलाई, मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगी। कोर्ट में मैं ये भी साबित कर दूंगी कि युवराज सिंह और दामोदर मजूमदार खूनी है। कैसे इन लोगों ने मेरे पति अमन सिंह राजपूत का खून किया था। युवराज सिंह कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और आज मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ तू कुछ नहीं कर पाएगी। या तो तू मरेगी या फिर तारीख पर तारीख पड़ेगी और इन अंधेरों में कहीं ना कहीं तू खो जाएगी। अंजलि युवराज सिंह को कहती है लेकिन कल से कोर्ट के अंदर भी मेरा हाथ चलेगा और कोर्ट के बाहर भी। आगे हम देखते हैं एसीपी सर आरती से पूछते हैं कि क्या हुआ था। आरती कहती है मैं सबको यही कह रही हूँ कि मैंने गोली नहीं चलाई। एसीपी सर कहते हैं ये भी तो हो सकता है तुमने अंधेरे का फायदा उठाकर गोली चलाई हो, कोई सबूत है तुम्हारे पास। आरती कहती है आप शायद भूल चुके हैं मैं एक न्यूज एजेंसी में काम करती थी, तब शायद आप मुझे अंजलि अवस्थी समझ चुके थे। आप शायद ये भूल चुके हैं मैंने कैसे गैंग के साथ लड़ाई की थी और वहाँ से कली को छुड़वाया था। एसीपी सर कहते हैं मुझे सब अच्छे से याद है, इसीलिए तो मैं हैरान हूँ तुमने उस इंसान से शादी की जो लड़कियों के सौदागर हैं, और आज तुम अपनी माँ के सुख के आगे कांटा बनकर खड़ी हो गई। एक बार तो तुमने उन्हें शूट करने की कोशिश भी की। आरती कहती है जे अपनी माँ को मार देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। एसीपी सर कहते हैं ऐसे चिल्लाने से सबूत बहरे नहीं हो जाएंगे। एसीपी सर कहते हैं वो बुलेट हमें मिल चुकी है,
वो रिवॉल्वर भी हमें मिल चुका है जो तुम्हारे हाथ में था, इसीलिए कानून की उंगली तुम्हारी तरफ इशारा कर रही है। तुम बहुत बुरी फंस चुकी हो। तभी वहाँ पर सादिका और भैरवा आ जाते हैं। सादिका कहती है तुम्हारी माँ ने तुम्हें फंसाया है, तुम उसके रास्ते का कांटा हो, इसीलिए तुम्हें उसने फंसा दिया। तुम ही नहीं, अवे भी उसके रास्ते का कांटा है। तुम तो अपने माँ के चरित्र को जानती हो, वो किसी की भी बीवी बनने के लायक नहीं है। इनफैक्ट वो तो एक बाजारू। तभी एसीपी सर को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं अपनी जवान को लगाम दीजिए मैडम। एक औरत होकर दूसरी औरत का सम्मान करना सीखिए। एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में इतनी होशी बातें कर रही हैं आप। आज भी वो जब कोर्ट में जाकर खड़ी होती हैं, सामने वाले वकील के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। बेशर्म सादिका इतना गिर जाती है। वो कहती है पता नहीं, मुझे तो कभी कभी ये डाउट भी होता है कहीं आपके साथ भी कोई उसका चक्कर तो नहीं है। एसीपी सर सादिका को जवान बंद करने के लिए कहते हैं। सादिका कहती है मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, राजपूत खानदान की बहू हूँ मैं, और वो राजपूत खानदान की बेटी है। एसीपी सर कहते हैं राजपूत खानदान की बेटी और राजवंशी खानदान की बहू अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अरेस्ट होती हैं। ये सुनकर आरती के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। एसीपी सर कहते हैं कल तुम्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। अभी वहाँ पर वेद आ जाता है। वो कहता है कि आरती मेरी पत्नी है, इसे आप अरेस्ट नहीं कर सकते। एसीपी सर कहते हैं पता है मुझे, अरेस्ट नहीं कर सकता, मगर कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन आज ये यहीं रहेंगी पुलिस की कड़ी निगरानी में। वेद कहता है आरती कुछ भी कर सकती है मगर वो खून नहीं कर सकती। एसीपी सर कहते हैं फाइल दोबारा खुल चुकी है, चाहे वो राजवंशी परिवार हो या फिर ठाकुर परिवार हो, चाहे वो रानी मजूमदार हो। तभी वहाँ पर गिन्नी भी आ जाती है। वो कहती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी से कह दीजिए अगर उसने कोर्ट में कुछ भी साबित कर दिया तो मैं भरे कोर्ट में अपने सिर के बाल कटवा लूंगी और गधे पर सवारी कर कर कोर्ट से बाहर निकलूंगी। रही बात अभय सिंह राजपूत की, तो एक बुलेट से उसकी जान नहीं जाने वाली है। एक गोली और चाहिए, वो गोली है दामोदर मजूमदार के पास। खैर मैं आपको इनवाइट करने के लिए आई थी, शादी है मेरी, आइए और कुछ खाकर जाइएगा। ये शादी तो राजपूत हाउस में होगी, इसकी मालकिन गिनी सिंह राजपूत है। गिनी वहाँ से जाने लगती है। तभी आरती कहती है गिनी मौसी मैंने कुछ भी नहीं किया है। गिनी कहती है अगर गोली चला भी दी तो क्या हुआ, मारा तो उस गंदे इंसान को ही है जिसका तुम्हारी माँ के साथ नाजायज रिश्ता है। अभी वहाँ पर अंजलि आती है और गिनी के जोरदार चांटा टिका देती है। गिनी कहती है अंजलि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं दीदी हूँ तुम्हारी। अंजलि कहती है दीदी गई भाड़ में, कोई नहीं है तू मेरी, सिर्फ तेरी वजह से 200 करोड़ का कर्ज है मेरे पर। अभय सिंह राजपूत के साथ शादी करने पर शायद वो मैं कर्ज चुका देती, लेकिन वो कर्ज मैं वहाँ पर चुका नहीं पाई। अंजलि कहती है इस शहर में मैं इंसाफ का लॉ तो मैं ही चलाऊंगी, जिस घर में किसी को इंसाफ नहीं मिला मैं उनको इंसाफ दिलवाऊंगी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी फिर से एक बार कोर्ट में खड़ी होगी। ये कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है। गिनी दामोदर को फोन करती है। वो कहती है मुझे अंजलि की लाश चाहिए, कोर्ट पहुँचने से पहले ही उसे कफन पहना देना। तो यहीं पर दोस्तों इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड की नेक्स्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें।